और आंचल शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात में हैं। आज उनका दूसरे दिन है गुजरात में। आज क्या कुछ खास करने वाले हैं, बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, तो आज दौरे का दूसरा दिन गुजरात में। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में जो हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत करेंगे। यानी कि जो लिथियम बैटरीज है, किस तरह से उसका उत्पादन सर्वसंपन्न हो, इसकी शुरुआत आज होगी। और साथ ही भारत का जो बैटरी इकोसिस्टम है, उसके अगले चरण का उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए इस तरह की बैटरीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलने वाला है। ग्रीन मोबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का ये संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा और इससे अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी हंसलपुर के सुजुकी मोटर प्लांट में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन करेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। भारत में बने इन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों का जो निर्यात है, वो यूरोप और जापान जैसे जो उन्नत बाजार है, उसमें से कहीं ज्यादा 100 से अधिक देशों में किया जाने वाला है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। इन दो ऐतिहासिक विकास कार्यों के उद्घाटन के साथ भारत हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। साथ ही ये पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। तो प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी से जुड़ी 2 पहलों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसमें जो ये दोनों पहले हैं, उसमें सुजुकी कंपनी के संयंत्र में ये होने वाली है। भावना और मारुति सुजुकी के कॉर्पोरेट एससीओ जो है राहुल भारती, उन्होंने कहा कि ये पहल मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देगी। बिल्कुल, ये ई विटारा आ जाने वाली है, तो कैसे होने वाली है ई विटारा, इसके बारे में भी आज लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही जापान सहित 100 से अधिक देशों की नई ई वाहन में कैसे जाकर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, इस पर भी होगी बातचीत। आइए आपको सुनवाते हैं। This is the first global manufacturing for Suzuki for BEVs, and it will be shipped to about more than 100 countries of the world, including advanced countries like in Europe or Japan. The economic cooperation extends to far beyond just industrial infrastructure. It's also about social infrastructure. The state of Gujarat has a natural advantage for exports because of its proximity to the ports, and it has some of the high quality ports with this infrastructure helping us for exports to many countries of the world. और इस बीच आंचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ मुद्दे के बीच कहा कि भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। गुजरात दौरे के पहले दिन कल उन्होंने कहा कि हम किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अमेरिका के जो टैरिफ हैं भारत पर, वो कल से लागू होने वाले हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। और अपने गुजरात दौरे के पहले दिन अहमदाबाद के उमिया धाम मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हित सर्वोपरि हैं और हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं। अभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए
मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। और इस समय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं आंचल अहमदाबाद से, निशांत राय, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है दौरे का गुजरात का। आइए उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। निशांत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में, कल भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए, लेकिन अगर आज की हलचल की बात करें तो बैटरी उत्पादन में जिस तरीके से 80% अब भारत का रोल रहने वाला है, वर्तमान स्थिति बताइए क्या थी और किन पर हमें निर्भर रहना पड़ता था। अब जब प्रधानमंत्री आज जिस नई योजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उससे क्या भारत को उपलब्धि हासिल होगी? देखिए, अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की अगर बात की जाए तो भारत का इसमें इंपोर्ट ज्यादा है, और चीन या अमेरिका की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में जब ई विटारा लॉन्च हो रही है और भारत से हम 100 देशों को इसको भेजेंगे, तो ये दिखलाता है मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड की पावर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कल भी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए और स्वदेशी को अपनाइए। तो ये एक मैसेज था कि किस तरीके से भारत भी चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा। बात की जाए आज ई विटारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है मारुति का, जो जापान की सुजुकी के साथ, मारुति सुजुकी का ये कोलैबोरेशन में बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ से 100 देशों को जब ये भेजा जाएगा तो भारत की ताकत को दिखाएगा। और भविष्य में हो सकता है इसको देखने के बाद और भी जो कार कंपनीज हैं वो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू करें। हालांकि टाटा इसमें पहले से काम कर रहा है। और भी जो है भारत जो ग्रीन एनर्जी की लगातार प्रधानमंत्री वैश्विक मंचों से बात करते हैं, वो बात जो है धरातल पे लागू करने के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो वाहन है वो इस दिशा में आगे बढ़े। और भारत सरकार लगातार भारतीय ट्रांसपोर्टेशन को इसी दिशा में लेकर आगे बढ़ रही है। हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक बसें भी प्रोवाइड कराई थी, ताकि जो प्रदूषण है वो कम से कम हो, जो पेट्रोल डीजल का खर्चा है वो कम से कम आए। एक तरफ पर्यावरण बचेगा तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जम्मू में जिस तरीके से बड़ी मात्रा में लिथियम मिला है वो पहले मिला था, तो वो इस सरकार की एनर्जी को बढ़ाते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर भी कहा यह जा रहा है कि बैटरी परियोजना से भी संबंधित एक योजना। निशांत, हम जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा सनराइजिंग सेक्टर है, और ऐसे में इस मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि लिथियम बैटरीज का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, इसके उत्पादन की बात हो रही है, इसको एक्सपोर्ट करने की बात हम यहाँ करें, ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कितना बड़ा आप रोल देखते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को पुशअप और फ्यूलअप करने के लिए? देखिए, कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जिस तरीके से हमने देखा है भारत में जो भी बड़े प्रोजेक्ट हाल फिलहाल हुए, एक बड़ा बदलाव सामने आया, उसमें इसकी अहम भूमिका रही है। और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं कि पूरी तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टनर अगर आपको मिल जाते हैं तो आर्थिक तौर पर भी सरकार को मजबूती मिलती है और जो काम है वो तेजी से चलता है। और उसी का हम देख सकते हैं गुजरात में किस तरीके से। सबसे बड़ी बात है गुजरात मॉडल अपने आप में, जब तमाम कंपनीज का विरोध हो रहा था, प्रधानमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो न्योता देते थे कि आप गुजरात में आकर प्लांट लगाइए। और गुजरात की अर्थव्यवस्था जो बदली और जो गुजरात का विकास मॉडल है आज पूरे भारत के लिए एक तरीके से प्रेरणादायी है। और उसी के चलते आज गुजरात में एक फिर क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। ई विटारा की लॉन्चिंग और यहाँ से 100 देशों में ई विटारा भेजे जाने, ये दिखलाता है कि आने वाले समय में भारत कितना ताकतवर बनने जा रहा है। बैटरी परियोजना की लॉन्चिंग ये दिखलाता है कि भारत आने वाले समय में पार्ट्स में भी अगर करें तो पार्ट्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत तेजी से आगे ग्रो करेगा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर धीरे धीरे अपने भीतर ये चेंज ला रहा है और कहा जाए तो इलेक्ट्रिक की तरफ मूव भी कर रहा है।
बिल्कुल निशांत, तो गुजरात यहाँ दिख रहे हैं हम कि नई विकास गाथा यहाँ लिखता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी कई सेक्टर्स का हब तो है ही गुजरात, लेकिन बैटरी उत्पादन में भी अब गुजरात ग्रीन मोबिलिटी का हब बनने जा रहा है। ये बड़ी भारत की उपलब्धि कहीं ना कहीं कही जाए। निशांत, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भावना, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी उदय है, गेम चेंजर है, क्योंकि पहले गाड़ियां जो होती थी, गाड़ियों का अगर उत्पादन यानी कि गाड़ियों के पार्ट्स यहाँ बनाए जाते थे, बैटरीज इंपोर्ट की जाती थी। अब आप समझिए, अगर बैटरी आपकी इंपोर्टेड है तो उसको जब आप ठीक कराते हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर वो बैटरी भारत में निर्मित है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप कार खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस लेवल लो कॉस्ट हो, इफेक्टिव हो, आपकी जेब पर ना पड़े। और उस हिसाब से लिथियम बैटरीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए कितना बड़ा बूस्टर डोज साबित होंगे आने वाले सालों में। और गुजरात से यहाँ से जब उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप इंडस्ट्री के लिए एक सकारात्मक सूचना है। बिल्कुल, और पर्यावरण को तो संरक्षित करेगी ही ये बैटरी का उत्पादन। मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की एक अनोखी पहल आज गुजरात में देखने को मिलेगी। आंचल।